गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन मध्य प्रदेश का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ। अपन देख रहे हैं कि क्या होती हैं ये अनुसूचित जातियाँ, क्या होती हैं अनुसूचित जनजातियाँ। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि अनुसूचित जातियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, अनुसूचित जातियों की अगर बात करें, देखिए अपन देख रहे हैं अनुसूचित जातियाँ भारत के सबसे वंचित, अनुसूचित जातियाँ भारत के सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक, देखिए पॉइंट देख रहे हैं, नोट पॉइंट, वंचित सामाजिक आर्थिक समूह में से एक है। क्या है? समूह में से एक है। यानी अनुसूचित जो जातियां हैं भारत के सबसे वंचित, पिछड़ी हुई, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई समूह में से एक है। क्या है? जो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से क्या रहते हैं? पिछड़े रहते हैं, वंचित रहते हैं। क्या रहते हैं? वंचित रहते हैं। उन्हीं के समूह में से एक है कौन? अनुसूचित जातियां। समझ गया मेरी बात? जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हों, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हों, वंचित हों, वो क्या होती हैं? अनुसूचित जातियां होती हैं। जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से, ऐतिहासिक दृष्टि से, ऐतिहासिक रूप कहें, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत पहले समय से वांछना, उत्पीड़न तथा अत्यधिक सामाजिक अलगाव, देखिए उत्पीड़न सहा हो, अत्यधिक सामाजिक अलगाव का सामना किया हो, उन्हें अपन अनुसूचित जातियां कहते हैं। क्लियर हुई ये बात? कि देखिए अनुसूचित जातियां क्या करती हैं? ऐतिहासिक दृष्टि से उत्पीड़न सह रही हैं, वंचना सह रही हैं लोगों की, सामाजिक अलगाव, भेदभाव किया जा रहा है सामाजिक दृष्टि से इनके साथ आज भी, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अनुसूचित जातियां कहते हैं। क्लियर हुई बात? एक बार और रिपीट करता हूं, सुन लीजिए। अनुसूचित जातियां भारत के सबसे वंचित सामाजिक आर्थिक समूह में से एक है। यानी सामाजिक आर्थिक समूह में से एक है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से, यानी ऐतिहासिक काल से वांछना, उत्पीड़न, अत्यधिक सामाजिक अलगाव का सामना किया है। उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अनुसूचित जातियां कहते हैं। ये बात क्लियर हुई? यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति को अपन एससी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एससी। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। क्लियर हुई ये बात? अब अपन बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, कि अनुसूचित जनजातियां क्या होती हैं। देखिए अनुसूचित जनजातियों को अपन एसटी, क्या कहते हैं? एसटी। एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स। समझ गए मेरी बात? एसटी भी कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं अपन अनुसूचित जनजातियों की। तो देखिए अनुसूचित जनजातियां क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुसूचित जनजातियां वह मानव समूह है। क्या है? वह मानव समूह है जो भौगोलिक आधार पर, किसके आधार पर? भौगोलिक आधार पर मुख्य धारा के समाज से दूर, मुख्य धारा के समाज से दूर हाशिए पर स्थित हैं। हाशिए का मतलब यानी समाज से दूर है, समाज से इनकी मुख्य धारा मैच नहीं होती, बहुत ही अलग है। ये हाशिए पर निर्भर करती हैं। हाशिए बोले तो ये अपने रहन सहन, वस्त्र पर निर्भर करती हैं। इनका रहन सहन, वस्त्र, पहनावा सब अलग होता है। यह लोग पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। समझ गए मेरी बात? आगे देखिए, यह समूह अपने सामाजिक विकास के दौर में पीछे छूट गया है। यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं, आपको पता है पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती हैं, तो जिनका जो सामाजिक विकास है वो हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? सरकारें भी, राज्य सरकारें भी वहां तक इनको वो सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रही हैं जो शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं मुहैया कराती हैं। तो ये सामाजिक दृष्टि से भी कैसे हैं? पिछड़े हैं। शैक्षणिक दृष्टि से भी पिछड़े हैं, आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हैं। समझ गए मेरी बात? रोजगार नहीं मिल रहा है, सही चिकित्सा नहीं मिल रही है, सही शिक्षा नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ तक सरकारें पहुँच ही नहीं पा रही हैं। इसीलिए नहीं पहुँच, क्यों? और इसके अलावा यह लोग
अपना मूल निवास स्थान छोड़कर शहरों में आना नहीं चाहते। सरकारें भी क्या करें, सरकारें तो इनको बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करा रही हैं कि आप आएँ, शहरों में आएँ, शहरों में आकर आपको नए भवन दिए जाएंगे, रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इनका क्या है, इनकी जो परंपरा है उसे कैसे त्याग देंगे। इनके जो पूर्वज हैं पर्वतों पहाड़ों पर रहते थे, इसलिए यह भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। तो आगे अपन देख रहे हैं किस पर निर्भर करते हैं, हाशिए पर, वस्त्रों पर। ये लोग वस्त्र, धोती, कुर्ता, उन पर जड़े हुए आभूषण पहनते थे। यह समूह अपने सामाजिक विकास के दौर में काफ़ी पीछे छूट गया है। इनकी अपनी, देखो अब आगे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, अनुसूचित जाति की नहीं, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं। इनकी अपनी विशेष भाषा, इनकी अपनी विशेष भाषा, संस्कृति, लिपि होती है। क्या होती है? इनकी अपनी विशेष संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन, अर्थव्यवस्था होती है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि इनकी अपनी एक विशेष लिपि भी होती है, लिखने की अलग वो होती है। इनकी लिपि क्या होती है? एक अलग होती है। इनका जो राजनीतिक संगठन होता है वो एक होता है, जिसका एक मुखिया होता है। राजनीतिक संगठन का क्या होता है? एक मुखिया होता है। ये बात क्लियर हुई। एक बार रिपीट और करते हैं अपन, अनुसूचित जनजातियां क्या होती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या एसटी क्या होती हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा। अनुसूचित जनजातियां वह मानव समूह हैं जो भौगोलिक आधार पर मुख्य धारा के समाज से दूर हाशिए पर निर्भर करती हैं। समझ गए? भौगोलिक आधार पर मुख्य धारा जिस दिशा में बह रही है, लोग जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उनसे दूर हैं। ये क्या है? उनसे काफ़ी दूर हैं और हाशिए पर स्थित हैं। यह समूह अपने सामाजिक विकास के दौर में काफ़ी पीछे छूट गया है। यानी अनुसूचित जातियां अपने सामाजिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पीछे रह गई हैं, वंचित रह गई हैं। इनका सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा है। इनकी अपनी, देखो इनकी क्या होती है? इनकी अपनी एक विशेष संस्कृति, संस्कृति वही पहनावा, रहन सहन, इसको क्या बोलते हैं? संस्कृति बोलते हैं। इनकी अपनी एक भाषा होती है बोलने वाली, मुख्य भाषा बोलते हैं, इनकी अलग होती है। इनका राजनीतिक संगठन होता है। इनकी अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था होती है। इनकी अपनी एक अलग लिपि होती है। इसको अपन क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स या एसटी के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर हुई यहाँ तक बात? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे अपन बढ़ रहे हैं कि संविधान में इनका कहाँ पर उल्लेख किया गया है, अनुसूचित जाति का कहाँ किया गया है, अनुसूचित जनजाति का कहाँ किया गया है, कहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है, अपन अभी देख रहे हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं अनुसूचित जातियां। इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं अनुसूचित जातियां या शेड्यूल्ड कास्ट। तो देखिए, अनुसूचित जातियों की बात करें कि इन अनुसूचित जातियों को संविधान के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है, विस्तार में बताया गया है कि कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जातियां होती हैं। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 341 में, कितने में? संविधान के अनुच्छेद 341 में, 341 में सूचीबद्ध जातियों को अनुसूचित जातियां कहा गया है। यानी कि अनुच्छेद 341 में जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी जातियों का वर्णन किया गया है, उन सभी जातियों को अनुसूचित जातियां कहा जाता है, एससी कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई कि अनुसूचित जातियों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जातियां हैं। तो वो बताया गया अनुच्छेद 341 में, सूचीबद्ध कर दिया गया है कि ये जातियां अनुसूचित जातियां कहलाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो अपन आगे बढ़ें। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि इनकी परिभाषा, देखिए इनके बारे में उल्लेख किसी और अनुच्छेद में है, परिभाषा किसी और अनुच्छेद में बताई गई है। तो देखिए, इनके बारे में उल्लेख 341 में है, जबकि अनुसूचित जातियों की परिभाषा अनुच्छेद 366 के खंड 24 में दी गई है। क्वेश्चन बनता है कि अनुसूचित जातियों की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो देखिए,
अनुसूचित जातियों की जो परिभाषा थी वो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 2 या अपन कह सकते हैं 366 के क्लॉज 2 में दी गई है। कितने में? 2। देखिए 2 या 2 या खा या बी, कुछ भी कह सकते हैं जैसा आपको सही लगे। तो देखिए कितने में दी गई है परिभाषा अनुसूचित जातियों की, अनुच्छेद 366 के खंड 24 में दी गई है। जबकि इनके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 341 में। यहाँ पर 2 ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला कि अनुसूचित जातियों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो वो अपना 341, ये ध्यान रखना। इनकी परिभाषा किस में दी गई है? अनुच्छेद 366 के खंड 2 में दी गई है। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। ये दोनों आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने ही रखने हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में, कहाँ? मध्य प्रदेश में। प्रदेश में कुल 48 अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जातियां या एससी पाई जाती है, शेड्यूल कास्ट? तो अपन कहेंगे 48, यानी कि 48 अनुसूचित जातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अनुसूचित जाति की संख्या के आधार पर, अनुसूचित जाति की संख्या के आधार पर प्रदेश का, यानी मध्य प्रदेश का देश में 8वां स्थान है। यानी कि इनकी जनसंख्या के आधार पर, इनकी संख्या के आधार पर प्रदेश का देश में कौन से नंबर का स्थान है? तो प्रदेश का संपूर्ण देश भारत में 8वें नंबर का स्थान आता है। यानी कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जातियों की संख्या की दृष्टि से 8वें नंबर पर आता है। ये बात क्लियर हुई? स्थान है या आता है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ रहे हैं अपन। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 17वें नंबर पर आता है। कौन? प्रदेश। देश के मामले में इनकी संख्या के आधार पर अपना जो मध्य प्रदेश है वो 17वें नंबर पर इसका स्थान आता है। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए, अगर सिंपली पूछे कि संख्या के आधार पर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है, तो 8वां है। और प्रतिशत के आधार पर पूछे तो 17वां है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसके आगे अपन बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अब देख रहे हैं कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं। समझिए, तो अपन देख रहे हैं प्रदेश में जाटव, मोची, सतनामी। देखिए सबसे ज़्यादा कौन कौन से पाए जाते हैं? जाटव, मोची, सतनामी। राज्य का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समूह है। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जातियां पाई जाती हैं वो जाटव पाई जाती है। जाटव के बाद सतनामी, समझ गए, मोची, ये सब पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जाटव, मोची और सतनामी। जाटव, मोची, सतनामी, इनका राज्य में या मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ा समूह है। ये बात क्लियर हुई? फिर से देख लीजिएगा। प्रदेश में जाटव, मोची, सतनामी राज्य का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समूह है या एससी समूह है। अगला पॉइंट देख रहे हैं अपन। अब देखिए, अब देश की बात कर रहे हैं कि देश में इनका कुल प्रतिशत कितना है और प्रदेश में इनका कुल प्रतिशत कितना है अनुसूचित जाति का, कि देश में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है और प्रदेश में इनका कितना प्रतिशत है। ये बात क्लियर कर रहे हैं अपन। आगे देखिए, देश में इनका कुल प्रतिशत कितना है? देश में इनका कुल प्रतिशत 16.60%। किसमें? देश में इनका कुल प्रतिशत है। आगे, तथा प्रदेश में 15.62% है। अनुसूचित जातियां प्रदेश में कितनी पाई जाती हैं? 15.62% पाई जाती हैं, जबकि देश में 16.60% पाई जाती हैं। ये बात क्लियर हुई। अब आगे अपन देख रहे हैं कि इनका सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं, यानी अनुसूचित जातियाँ सबसे ज़्यादा किन राज्यों में, किन जिलों में पाई जाती हैं और सबसे कम किन जिलों में पाई जाती हैं।
तो यही अपन आगे देखने जा रहे हैं। देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक एससी की संख्या अगर देखें तो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा इंदौर में है, इंदौर के बाद उज्जैन में है, उज्जैन के बाद सागर में है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की संख्या कहाँ है? इंदौर, उसके बाद उज्जैन अपना, उसके बाद सागर। क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि अनुसूचित जाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है इंदौर में पाई जाती है। अगर इनका क्रम पूछ लिया जाए कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर अपना उज्जैन है। तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर अपना सागर जिला आता है। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब आगे देख रहे हैं कि ये सबसे कम कहाँ पर पाई जाती हैं। तो देखिए, न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पर पाई जाती है? सबसे कम, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, या न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है। तो अपन देख रहे हैं न्यूनतम पाई जाती है झाबुआ में, उसके बाद अलीराजपुर में, उसके बाद डिंडोरी में। चीज़ क्लियर हुई? आपको यहाँ से इन दोनों से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, किस जिले में निवास करती है, तो अपन कहेंगे इंदौर में निवास करती है सबसे ज़्यादा। अगर क्वेश्चन बने कि सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ निवास करती है, तो वो अपने झाबुआ में करती है, क्योंकि झाबुआ में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? एसटी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। समझ गया मेरी बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? इस पूरे से अगर मैं आपको बताऊं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊं, तो कौन कौन से बनेंगे एक बार आप सुन लीजिएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 341 में। दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्या बनेगा कि अनुसूचित जाति की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अपन याद रखेंगे अनुच्छेद 366 के खंड 24 में। अनुच्छेद 366 के खंड 24 में क्या दी गई है? अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि अनुसूचित जाति की संख्या के आधार पर प्रदेश में कौन सा स्थान है। तो देखिए, प्रदेश पूछा जाए तो देखिए अपना कौन सा? 8वां प्रदेश, देश में कौन सा स्थान है? 8वां। अगर ये पूछे कि प्रतिशत के हिसाब से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो प्रतिशत के हिसाब से 17वां है। अगर वैसे पूछे संख्या के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर, तो वो 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समूह कौन सा है, तो अपन कहेंगे जाटव है। कौन सा है? जाटव। जाटव के बाद मोची, मोची के बाद सतनामी। आपको सिर्फ पहला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि देश में इनका कुल प्रतिशत कितना है। अनुसूचित जाति का देश में कुल प्रतिशत कितना है, तो कुल प्रतिशत अपना है 16.60, तथा प्रदेश में पूछा जाए तो 15.62% है, और देश में 16.60% है। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट, इससे महत्वपूर्ण पूछेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या कहां पर निवास करती है, तो इंदौर में करती है। नेक्स्ट, सबसे कम कहां पर करती है, तो वो अपने झाबुआ में करती है। इतनी चीज क्लियर हुई? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके आगे अपन बढ़ते हैं। इसके बाद अपन देख रहे हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत। अब देखिए, प्रतिशत शब्द जुड़ गया है इसमें कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है। तो प्रतिशत की दृष्टि से अगर अपन देखें कि जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निवास करती है वो अपने उज्जैन में करती है परसेंटेज के हिसाब से। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अपना दतिया आता है और तीसरे नंबर पर टीकमगढ़ आता है। ये बात क्लियर हुई? देखिए, उस पहले देख रहे थे अपन वैसे संख्या के आधार पर, अब अपन देख रहे हैं प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर क्या देख रहे हैं? सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत कहां पर निवास करता है, तो उज्जैन में करती है, दतिया में करती है, टीकमगढ़। जो उज्जैन है, उज्जैन फर्स्ट नंबर पर है, दतिया सेकंड नंबर पर और टीकमगढ़ अपना थर्ड नंबर पर आता है। अब अपन देख रहे हैं अगला पॉइंट कि न्यूनतम का मतलब सबसे कम,
न्यूनतम या सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत कहाँ पर निवास करता है या कहाँ पर पाया जाता है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या के लोग कहाँ पर हैं। तो देखिए प्रतिशत की दृष्टि से अगर अपन देखें सबसे कम या न्यूनतम, तो वो झाबुआ पहले नंबर पर, सबसे कम अगर क्वेश्चन पूछे तो झाबुआ, दूसरे नंबर पर अपना अलीराजपुर, तीसरे नंबर पर मंडला आता है। अब ये दोनों से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे कि सर्वाधिक या प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक, क्वेश्चन सुनना, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पाई जाती, तो आप आंसर देंगे उज्जैन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जाति संख्या कहाँ पाई जाती है, तो न्यूनतम झाबुआ में पाई जाती है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग का गठन वर्ष 1995 में किया गया। कब किया गया, 1995। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया, तो आप कहेंगे कि आयोग का गठन 1995 में किया गया है। ये बात क्लियर हुई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा, तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जनजातियां बोले तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स या एसटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, अनुसूचित जनजातियां या शेड्यूल्ड ट्राइब्स या एसटी। अब देखिए अपन बात कर रहे हैं कि क्या होती हैं ये अनुसूचित जनजातियां। ये अपन ने अभी देख लिया थोड़ी देर पहले, जब अपन ने वीडियो शुरू किया था तब आपको बताया था कि अनुसूचित जातियां क्या होती हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि इन अनुसूचित जनजातियों को संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। यानी कि अपन कहें कि अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो देखिए अपन देख रहे हैं पहले अनुसूचित जनजातियां या एसटी या शेड्यूल ट्राइब्स। तो अपन देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 342 में, कितने में, 342 में सूचीबद्ध जातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा गया है। यानी कि अनुच्छेद 342 में जितनी भी जातियां दी गई हैं उन सब को अनुसूचित जनजाति कहा गया है। समझ गए। किस अनुच्छेद में, 342 में एसटी के बारे में बताया गया है। उधर अपन ने पढ़ा था 341 में एससी बोले तो अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया था। अपन देख रहे हैं क्या यहाँ अनुसूचित जनजाति देख रहे हैं, तो अनुसूचित जनजातियों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 342 में उल्लेख दिया गया है। जितनी भी जातियां उसमें दी गई हैं उन सब को अनुसूचित जनजातियां कहा गया है। ये बात क्लियर हुई कि संविधान के अनुच्छेद 342 में सूचीबद्ध माने जो जातियां दी गई हैं उन जातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई। अब इनकी विस्तृत परिभाषा, यानी कि इनकी जो परिभाषा दी गई है वो कहाँ पर दी गई है, संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में दी गई है। उधर अपन ने पढ़ा था अनुसूचित जाति की परिभाषा अनुच्छेद 366 के खंड 24 में दी गई थी। अनुसूचित जाति की जो परिभाषा थी वो अनुच्छेद 366 के खंड 24 में दी गई थी, जबकि अनुसूचित जनजाति की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड
25 में दी गई है। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब यहाँ से दो ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं और बनते हैं, वो क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आप क्या लगाएंगे, अनुच्छेद 342 में किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा दी गई है। तो वो दी गई है अनुच्छेद 366 के खंड 25 में, 366 के खंड 25 में दी गई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देख रहे हैं कि प्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। कि प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, 43। जबकि अपन बात करें कि उधर अपन ने पढ़ा था कि प्रदेश में कितनी अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। तो अपन ने देखा था कि प्रदेश में कितनी अनुसूचित जातियां पाई जा रही थी, 48। कितनी, 48। जबकि ये कितनी हैं अनुसूचित जनजातियां, ये 43 हैं। जबकि अनुसूचित जातियां कितनी थी, 48 थी। समझ गए मेरी बात। ये अब इसका अपन अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे हैं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित। तो आप देखिए, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की संख्या की दृष्टि से, एसटी की अपन कहें एसटी की संख्या की दृष्टि से प्रदेश का देश में पहला स्थान है। यानी कि इनकी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। यानी कि यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती हैं। यानी कि इनकी जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की, वो प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो अपने मध्य प्रदेश में है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि ये सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती हैं। तो यह सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब अपन एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखने जा रहे हैं कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश की टोटल ओवरऑल जनसंख्या, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी को मिलाकर इनका प्रतिशत कितना है, 21.9% है। यानी सबकी जनसंख्या मिलाकर 100% मानते हैं। उस 100% में 100% में इनका प्रतिशत कितना है, 21.9%। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखिए कि कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत कितना है राज्य में। तो राज्य में कितना है, 21.9% है। अब अपन आगे देख रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु कि भारत सरकार द्वारा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की 3 जनजातियों को, प्रदेश की 3 अनुसूचित जनजातियों को अति पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा पिछड़ी जनजाति अगर कोई है तो वो कौन सी है, तो उनमें देखिए सबसे पहले सहरिया, भारिया, बैगा, इनको क्या कहा है भारत सरकार ने, देश की अति पिछड़ी जनजाति कहा है। क्या कहा है, अति पिछड़ी जनजाति। किसको, सहरिया, भारिया और बैगा को क्या कहा है भारत सरकार ने, अति पिछड़ी जनजाति या विशेष पिछड़ी जनजाति कहा है। क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार ने किन अनुसूचित जनजातियों को अति पिछड़ी या विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। तो आप वहां पर लगाएंगे सहरिया, भारिया और बैगा को। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे और अन्य बातें अनुसूचित जनजाति से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अपन देख रहे हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु, अपन देखने जा रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशत की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो वो 13वें नंबर का स्थान है। कौन सा, 13वां। लेकिन कैसे, एसटी जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से, कैसे, प्रतिशत की दृष्टि से प्रदेश का देश में 13वें नंबर का
स्थान है। प्रतिशत शब्द जुड़ा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर प्रतिशत न जुड़े, जनसंख्या की दृष्टि से आए तो आंसर बदल जाएगा आपका। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि एसटी जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से प्रदेश का देश में 13वां स्थान है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अपन अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या। अगर क्वेश्चन बने कि प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या किस जनजाति की है, तो उसका आंसर होगा कि भील जनजाति की है। किसकी है? भील की प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति में। अब भीलों के बाद किसका नंबर आता है? तो गोंड का आता है, फिर कोल का आता है। यानी सबसे ज़्यादा भील है, फिर उससे कम गोंड है, फिर उससे कम कोल है। समझ गए मेरी बात? क्वेश्चन क्या था? प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या किसकी पाई जाती है? तो भील जनजाति की पाई जाती है, उससे कम गोंड जनजाति की, उससे कम कोल जनजाति की। ये तो अपन ने यहाँ पर देख लिया सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जनजातियां। अब देख रहे हैं अपन न्यूनतम एसटी जनजाति वाली जातियां। तो देखिए, प्रदेश में न्यूनतम एसटी जनसंख्या, प्रदेश में न्यूनतम एसटी यानी अनुसूचित जनजाति कौन सी पाई जाती है सबसे कम? तो सबसे कम कमार या कवार। एक ही बात है, कमार या कवार। क्वेश्चन बनेगा कि प्रदेश में न्यूनतम यानी कि सबसे कम कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो आप आंसर देंगे फटाक से कमार या कवार। क्लियर हुई ये बात? कमार या कवार। अब अपन देख रहे हैं कि इनकी जनसंख्या की दृष्टि से यह जनजातियां सबसे ज़्यादा किस जिले में निवास करती हैं एवं सबसे कम किस जिले में, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम, ये देखने जा रहे हैं आगे। तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु अपन देख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, यानी कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो वो सबसे ज़्यादा किस में करती है? धार जिले में निवास करती है। उसके बाद यानी धार से कम बड़वानी में, बड़वानी से कम झाबुआ जिले में। यानी कि यहाँ क्वेश्चन क्या बनना है कि सबसे ज़्यादा किस जिले में निवास कर रही है? तो धार में कर रही है। समझ गया मेरी बात? किस जिले में निवास कर रही है? अनुसूचित जनजाति, सबसे ज़्यादा एसटी जनजाति कहाँ पर निवास कर रही है? तो धार, बड़वानी और झाबुआ में निवास करती है। ये अपन ने देख लिया ज़्यादा, सर्वाधिक देख लिया, अधिक देख लिया। अब अपन न्यूनतम देखने जा रहे हैं कि न्यूनतम किन जिलों में निवास करती है, यानी कि सबसे कम। तो देखिए, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन बनेगा तो भिंड जिला है। भिंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है या निवास करती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो दतिया, दतिया के बाद मुरैना। समझ गए? सबसे कम कहाँ? भिंड में। भिंड के बाद दतिया, दतिया के बाद मुरैना। समझ गए? ओके। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ तो अपन ने जिला देख लिया, अब अपन देख रहे हैं प्रतिशत के हिसाब से। अभी जनसंख्या के हिसाब से देखा, अब प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर सबसे अधिक निवास करती है और सबसे कम निवास कहाँ पर करती है। तो आप देखिए, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला, यानी कि सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है? तो अलीराजपुर में करती है। अलीराजपुर से कम झाबुआ में, झाबुआ से कम बड़वानी में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको आंसर लगाना है प्रतिशत की दृष्टि से अलीराजपुर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो धार में लगाना है। समझ गए मेरी बात? क्लियर हो रही है चीज़ें?
प्रतिशत की दृष्टि से तो अलीराजपुर है सबसे अधिक, जनसंख्या की दृष्टि से धार में सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। अब न्यूनतम देख लेते हैं प्रतिशत की दृष्टि से। तो देखिए, न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाला जिला, यानी कि बाला जिला सबसे कम किस जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है प्रतिशत की दृष्टि से? सबसे कम भिंड में करती है, भिंड से ज़्यादा मुरैना में, मुरैना से ज़्यादा दतिया में। तो सबसे कम पूछे तो भिंड में है, दोनों में भिंड है। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से भी भिंड है और प्रतिशत की दृष्टि से भी भिंड है। क्लियर हुई? प्रतिशत की दृष्टि से पहला नंबर किसका है सबसे कम में? भिंड का। और भिंड से अधिक कहाँ पर पाई जाती है? मुरैना में। मुरैना से अधिक दतिया में पाई जाती है। ये बात क्लियर हुई? अब इसी में एक और महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे हैं अपन कि मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ये बात क्लियर हुई? मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। अब देखिए, अपन ने इस टॉपिक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियां कौन सी हैं, उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग।